हिमाचल प्रदेश का ट्रैवल सीरीज़ और इसको कहाँ से शुरू किया जाए। हिमाचल प्रदेश, राइट? जी हाँ, मेरे पीछे हिमालय पर्वतमाला का धौलाधार रेंज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं एक्चुअली अभी खड़ा हूँ हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक बेहतरीन सा स्पॉट पे जो है नूरपुर नाम से फेमस। जी हाँ, ये नूरपुर फोर्ट है। ये जो ट्रैवल सीरीज़ मैं अभी बना रहा हूँ एक्चुअली ये हिमाचल प्रदेश का जो नॉर्दर्न रीजन है उसको कवर करने के लिए। तो हम लोग मतलब पिछले 2 दिन से अमृतसर में थोड़ा बहुत वहाँ का डेस्टिनेशंस को हम लोग कवर किए, ब्यूटीफुल जो स्पॉट्स है उसको कवर किए। तो आज का जो ट्रैवल व्लॉग है बेसिकली अमृतसर से हम लोग निकल के रोड ट्रिप करके हिमाचल प्रदेश का नॉर्दर्न रीजन में जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा वो है डलहौजी, वहाँ तक जा रहे हैं। बेसिकली वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इन बिटवीन जैसे आपको पता है, अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हो या पिछले ट्रैवल सीरीज़ ट्रैवल व्लॉग्स देखे हो तो हम लोग रोड ट्रिप ऐसे स्टार्ट करके ख़त्म नहीं करते। ये ट्रैवल सीरीज एंजॉय करो। आई एम रियली एक्साइटेड एक्चुअली, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये मेरा फर्स्ट एक्सप्लोरेशन है, मेरा पहला कदम आप बोल सकते हो। और आई एम एक्साइटेड, यू टू बी एक्साइटेड। और डेफिनेटली कमेंट करके बताओ, शेयर करो ये ट्रैवल सीरीज के जितने सारे व्लॉग्स है। और दूसरा जो ट्रैवल सीरीज का व्लॉग्स है उसको भी देखना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा हिमाचल प्रदेश ट्रैवल सीरीज का व्लॉग यहीं से। लोग अभी ये अमृतसर से निकल के डलहौजी तक जा रहे हैं। और ये जो रोड के ऊपर से भी जा रहे हैं ये नेशनल हाईवे 54 है। मतलब ये अमृतसर से निकल के बटाला, पठानकोट, उसके पहले गुरदासपुर भी आएगा। तो बीच में एक्चुअली कुछ 2-3 स्पॉट्स है, तो वो स्पॉट भी हम लोग कवर कर रहे हैं। डिस्टेंस वाइज तो 200 के करीब किलोमीटर है, पर थोड़ा 20-25 किलोमीटर इधर उधर हो जाएगा। कि हर रोड ट्रिप की तरह हम लोग इस रोड ट्रिप को भी काफी शानदार से मतलब एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। तो थोड़ा धीरे धीरे करके ये माहौल चेंज हो रहा है। आप देख रहे हो ये अमृतसर का जो कॉन्क्रीट कंजेस्टेड जो सिटी बिजी सिटी लाइक था वो अभी धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। अभी भी हिमाचल टच करने में टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग गुरदासपुर क्रॉस करके पठानकोट क्रॉस करके उसके बाद हिमाचल का जो पहाड़ रीजन है वो शुरू होगा। ये हाईवे से चलते चलते हम लोग ऑलमोस्ट पठानकोट पहुंचने वाले हैं। ये पठानकोट भी एक प्रोमिनेंट सिटी है पंजाब में। ऑलमोस्ट हम लोग अमृतसर से 110 किलोमीटर 115 किलोमीटर आ चुके हैं। और थोड़ा 5-7 किलोमीटर आगे जाएंगे तो पठानकोट मेन सिटी है। हम लोग थोड़ा बाईपास लेके बाहर से जा रहे हैं, क्योंकि ये हाईवे है और हमें एक्चुअली डलहौजी तक जाना है। रोड तो बहुत ही बढ़िया था जैसे मैं आपको दिखाया। और उसके बाद अभी डलहौजी चंबा का जो रोड है वो स्टार्ट हो गया यहाँ से। ये सीधा डलहौजी होके कजियर होके चंबा होके ये भरमौर होके कुक्ति में जाके ये एंड होता है एक्चुअली। तो हमारा प्लान में वही है। मतलब आज के लिए तो हम लोग डलहौजी पहुंचेंगे, पर हिमाचल का जो बाकी टूर का जो प्लान है वो इसी रोड के ऊपर ही होगा अगले कुछ दिनों से। तो फिलहाल अभी मैं एक्चुअली ये पठानकोट के ऊपर से निकल रहा हूँ। तो आगे एक्चुअली एक स्पॉट है। तो मैं एक्चुअली अभी पठानकोट में जो प्राचीन काली माता मंदिर है वहाँ पे आके पहुँचा हूँ। ये जो पठानकोट का मेन सिटी रोड है वहाँ से हार्डली 20 मिनट का डिस्टेंस है, मतलब काली देवी का मंदिर। तो वहाँ पे पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद हमारा जर्नी रिज्यूम करते हैं। ये है पठानकोट का प्राचीन काली माता मंदिर। तो अंदर चलते हैं पहले। ये अभी प्राचीन काली माता मंदिर का जो अंदर का जो लोकेशन है वहाँ पे मैं आके पहुँचा हूँ। ये रोड से थोड़ा अंदर आके
चप्पल वगैरह शूज़ वगैरह उतर के हम लोग अंदर चलते हैं। बहुत ही प्राचीन एंशिएंट टेम्पल है गॉडेस काली का, ये पठानकोट में आते हैं एक्चुअली। ये जो पठानकोट में प्राचीन काली माता मंदिर है, पठानकोट सिटी के अंदर, उसका अंदर आके हम लोग देवी काली माँ का दर्शन कर लिए। और आसपास एक्चुअली छोटे छोटे मंदिर में माँ बगला देवी और राधा कृष्ण जी के भी मंदिर थे, यहाँ पे हनुमान जी के भी मंदिर है। बहुत ही मतलब पीसफुल एरिया है, मतलब सिटी के बीच में, पर काफ़ी एंशिएंट और काफ़ी पीसफुल एरिया, मुझे तो अच्छा लगा एक्चुअली। तो अभी एक्चुअली हम लोग पठानकोट से निकलने वाले हैं। तो मैं एक्चुअली बलबीर जी, जो मैंने अमृतसर का ब्लॉग में आपको थोड़ा बहुत बताया था बलबीर जी के बारे में, तो आगे जाके इसी तरह से मुलाकात करेंगे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मतलब ये जो हम लोग रोड से जा रहे हैं, रोड के उस तरफ एक्चुअली हिमाचल मुझे दिखा थोड़ा बहुत एक्चुअली, मतलब ऐसे ग्लैंस आप कह सकते हो। तो हम लोग एक्चुअली अभी पंजाब बॉर्डर क्रॉस करके हिमाचल में एंट्री ले रहे हैं। और ये जो पुल आपको दिख रहा है, ब्रिज, ये चक्की पुल है। ये जगह बेसिकली चक्की है जो ये पंजाब और हिमाचल को डिवाइड करते हैं। और आगे आपका हिमाचल का जो पहाड़ का रीजन है वो ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया, राइट। और हम लोग हिमाचल में एंट्री ले लिए, तो चलते हैं। हिमाचल का हमारा ट्रैवल सीरीज का जो पहला ब्लॉग है वो ऑफिशियली यहीं से स्टार्ट होता है। ये एक्चुअली हम लोग हिमाचल के ऊपर से जा रहे हैं। और मैंने जो आपको चक्की पुल दिखाया थोड़े पहले, वो नदी के ऊपर जो लंबा सा ब्रिज, वहाँ से दो रोड एक्चुअली निकल गए। एक था जो पठानकोट से आके डलहौजी तक निकल गया, और दूसरा था बेसिकली ये धर्मशाला वाला रोड। तो हम लोग एक्चुअली जाएंगे डलहौजी, पर बीच में नूरपुर फोर्ट है, और इसको एक्सप्लोर करके फिर से हम लोग डलहौजी वाला जो चंबा रोड है वहाँ पे जाके मिलेंगे। और हिमाचल का जो पहाड़ी घाट रोड है उस पर हम लोग चढ़ गए। और नीचे मुझे नदी दिख रहा है, यहाँ पे पहाड़ी जो नदी है बहुत ही नीचे एक्चुअली। और ये पहाड़ के बीच बीच में जो हिमाचल के गांव होते हैं ना, जो मतलब कन्वेंशनल जो हिमाचल टूरिज्म का जो स्पॉट्स होते हैं वो यहाँ से दिख रहा है एक्चुअली। फैंटास्टिक। तो अभी एक्चुअली हम लोग आके पहुंचे हैं हिमाचल के नूरपुर, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में नूरपुर का फेमस हिस्टोरिकल फोर्ट। और ये फोर्ट के एंट्रेंस पे हम लोग अंदर जा रहे हैं एक्चुअली, एंट्रेंस से। तो ये जो नूरपुर फोर्ट है ये बेसिकली हज़ारों साल पुराना फोर्ट है। और ये इसको एक्चुअली पठानकोट का जो राजपूत थे वो लोग बनाए थे यहाँ पे। और बाद में 16वीं सेंचुरी में राजा बासु ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था। तो पहले का नाम है इस फोर्ट का कि धमेरी फोर्ट। और बाद में एक्चुअली जो मुग़ल सम्राट थे जहांगीर, उनका पत्नी एक्चुअली यहाँ पे आके, जो नूरजहां थे बेसिकली, उन्होंने आके यहाँ पे काफ़ी साल रुके थे। तो जहांगीर ने एक्चुअली उनका पत्नी का जो नाम था नूरजहां, उनके नामों से ही इस फोर्ट का रीनेम किया था एक्चुअली नूरपुर फोर्ट बोल के। ये जो फोर्ट का अभी चेहरा आपको दिख रहा है ये टोटली रुइंस है। इसका एक वजह है कि इसमें काफ़ी डिस्ट्रक्टिव मतलब रूलिंग जो सम्राट वगैरह थे उन्होंने आके यहाँ पे कब्जा किए थे, डिस्ट्रक्शन हुआ था। और उसके बाद एक्चुअली 1905 में ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश में है, इसमें काफ़ी अर्थक्वेक हुआ था एक्चुअली, मतलब बहुत बड़ा सा अर्थक्वेक आया था। और ये भी कहा जाता है कि उस अर्थक्वेक के बाद ये फोर्ट का जो
जो मेन स्ट्रक्चर है उसका काफ़ी डैमेज हुआ था बेसिकली। और इसके अंदर एक्चुअली एक टेम्पल है, उसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ अंदर जाके। फिलहाल अभी थोड़ा रूइंस को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, मतलब वेरी फैंटास्टिक। और इधर से हम लोग एंट्री लिए और जैसे एक्चुअली फोर्ट के बीच में से हम लोग अभी थोड़ा अंदर चलते हैं। और ये इस तरफ देखो, मतलब सारे के सारे रूइंस यहाँ पे दिखेगा आपको। इस तरफ भी रूइंस और इस तरफ भी रूइंस। तो ये जो नूरपुर फोर्ट का एक रूइंस के बाजू से मैं अभी चल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो पुराना आर्किटेक्चर थे, मतलब अभी भी इम्प्रेशंस वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऊपर का जो मेन स्ट्रक्चर है वो तो अभी रूइंस में बदल गया। एरिया तो बहुत ही बड़ा है, काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और इस तरफ है पहाड़, हिमाचल का जो पहाड़ होता है ना वो पहाड़ एक्चुअली। और उसके पीछे एक्चुअली मुझे धौलाधार रेंज जो है हिमालय का, जो बेसिकली बर्फ़ घेरे जो पहाड़ है वो यहाँ से दिख रहा है। ये फोर्ट एक्चुअली गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड फोर्ट है, पर फिर भी इस फोर्ट में एंट्री का कुछ फीस नहीं है। उसका एक वजह है कि इस फोर्ट के अंदर 2-3 छोटे छोटे गवर्नमेंट का स्कूल्स है, तो इसलिए गवर्नमेंट एक्चुअली इस फोर्ट में कुछ एंट्री फ़ी डाल नहीं पाएंगे। तो ये जो नूरपुर फोर्ट या धमेड़ी फोर्ट है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लेक्स है। मतलब फ़िलहाल अभी तो पानी सूख गया है और इतना अच्छी तरह से मेंटेन भी नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे और एक कुआं आपको मैं दिखा सकता हूँ, उस तरफ भी एक लेक जैसा है। यहाँ पे आके मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्चुअली। तो आप अगर अमृतसर से डलहौजी या धर्मशाला का रोड ट्रिप करते हो तो नूरपुर में नूरपुर फोर्ट को टच करके डेफिनेटली जाना, हिस्टोरिकली प्रोमिनेंट है। और इसके अंदर जो टेंपल है वो भी बहुत फेमस टेंपल है एक्चुअली। फेमस शायद बहुत लोगों को फेमस सेंसेस पता नहीं है, पर मैं आपको जब सिग्निफिकेंस बताऊंगा तो आप डेफिनेटली आपका मन करेगा एक बार ये टेंपल को विज़िट करके जाने के लिए। और ऐसे जो मैं आपको बता रहा था कि ये देखो कुछ बंदर यहाँ पे है, विच इज़ ऑब्वियस एक्चुअली, पहाड़ रीजियन है और पुराना फोर्ट है, तो यहाँ पे बंदर दिखना है मतलब कुछ एबनॉर्मल नहीं है, क्वाइट नेचुरल। तो ये नूरपुर या धमेड़ी फोर्ट जो है हिमाचल के कांगड़ा में, इसके अंदर ये जो मंदिर मैंने आपको एंट्री पॉइंट से बताते हुए आ रहा था, ये है श्री बृजराज स्वामी मंदिर नूरपुर में। एक्चुअली इस मंदिर में ये कहा जाता है कि ये टोटल इंडिया में एक ही टेंपल है जहाँ पे कृष्ण जी के साथ मीराबाई का यहाँ पे आइडल हमें देखने को मिलता है, राधा जी का नहीं बेसिकली। तो हर जगह पे एक्चुअली राधा कृष्ण का टेंपल हमें देखने को मिलता है, पर यहाँ पे है कि मीराबाई के साथ कृष्ण जी का आइडल। तो चलिए अंदर थोड़ा चलते हैं, इसलिए मैंने आपको बता रहा था कि थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस है इस टेंपल के बारे में। शायद ही इंडिया में और दूसरा टेंपल आपको मिलेगा जहाँ पे कृष्ण जी के साथ राधा जी के छोड़ के मीराबाई का मूर्ति आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है बहुत ही प्राचीन मंदिर। तो और ये आप देखो फोर्ट के बीचों बीच, मतलब अभी तो फोर्ट का रूइंस में आपको दिखा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, बट एक ज़माने पे ये नूरपुर फोर्ट धमेड़ी फोर्ट नाम से जाना जाता था। और उसके अंदर ये श्री बृजराज स्वामी मंदिर नूरपुर में।
तो ये जो ब्रिजराज स्वामी मंदिर है, ये नूरपुर फोर्ट के अंदर, वहाँ पे जो कृष्ण जी का मूर्ति और मैंने आपको मीराबाई का मूर्ति दिखा, उनमें मतलब दर्शन करके अभी बाहर आ रहा हूँ। एक्चुअली अभी भी नूरपुर फोर्ट के अंदर ही हूँ। और वो जो मूर्ति मैंने आपको दिखाया कृष्ण जी का, वो काला पत्थर का जो मूर्ति है, वो बेसिकली राजस्थान का चित्तौड़गढ़ से यहाँ पे लाया गया था, बहुत सालों पुराना। और ये फोर्ट का जो बाउंड्री वॉल है ऊपर में, उसके मतलब एकदम एज पे मैं खड़ा हूँ एक्चुअली। और यहाँ से जो नीचे से हम लोग रास्ते से आए ऊपर फोर्ट तक पहुँचने के लिए, वो रास्ता दिख रहा है और पीछे नदी है और हिमाचल का पहाड़ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पहाड़ों के बीच में जो हिमाचल के गांव होते हैं वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो जुड़े रहिए, आप बताना कैसे लग रहे हैं ये सारे स्पॉट्स। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि बहुत सारे ट्रैवल सीरीज इस चैनल पे आपको मिलेंगे। ट्रैवल सीरीज विद मेनी ट्रैवल व्लॉग्स। तो अभी वो नूरपुर फोर्ट से हम लोग डलहौजी की तरफ जा रहे हैं। और ये नूरपुर टाउन के बीच में थोड़ा बहुत हम रुके हैं एक्चुअली। उसका एक वजह है कि यहाँ पे गोलगप्पे का स्टॉल मुझे दिखा, तो थोड़ा गोलगप्पे खाने का मन किया, तो इसलिए मैं रुक गया यहाँ पे। तो डलहौजी अभी भी 60 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। हम लोग चंबा का जो रोड है वो रोड ले लिए। तो डलहौजी अभी भी 12-14 किलोमीटर बाकी है। और ये नेशनल हाईवे 154A जो है चंबा डलहौजी का रोड, उसमें हम लोग आके नूरपुर से अंदर से आके हम लोग घाट रोड क्रॉस करके मिले हैं। तो ये जगह पे एक्चुअली ये घाट रोड के बीच में एक जगह यहाँ पे ढाबा दिखा, तो मैं सोचा कि रात का खाना यहीं पे ले लेता हूँ। काफ़ी हवा दे रहा है, मौसम पूरा बदल गया यहाँ पे। और कंफर्टेबल जो मतलब पहाड़ी जो हवा होता है ना, ठंड मिला के, ज़्यादा ठंड तो नहीं है यहाँ पे, पर फिर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो ढाबा के बाजू में एक्चुअली ये जो पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं, काफ़ी हवा में हिल रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है। फैंटास्टिक। तो अभी डिनर ख़त्म कर लिए हम लोग। ये मैंने तो थोड़ा करी चावल और दाल चावल मंगवाया था, और उसके साथ थोड़ा राजमा चावल भी ट्राई किया। और अभी गाड़ी में चढ़ना है यहाँ से, और भी 8 से 10 किलोमीटर है डलहौजी। तो फाइनली मैं आके पहुँचा हूँ डलहौजी, हिमाचल प्रदेश का नॉर्थन रीजन का वन ऑफ द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। आज दिन भर रोड ट्रिप किया हम लोग, अमृतसर से स्टार्ट करके बतला, पठानकोट होके, नूरपुर होके, फिर चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये डलहौजी में आके अभी अभी पहुँचे। काफ़ी रात हो चुकी है, और विच इज़ ऑब्वियस बेसिकली, क्योंकि हम लोग रोड ट्रिप तो ऐसे स्टार्ट करके ख़त्म नहीं करते, आपको पता ही है। हमारा ये हिमाचल प्रदेश का ट्रैवल सीरीज़ का
जो एक्सप्लोरेशन वो अभी कल से हम लोग फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे। बहुत दिनों के लिए बहुत सारे जगह को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल अभी तो सोने का मन कर रहा है, और अगला ब्लॉग में हमसे डेफिनेटली आप मिलिए, मैं भी आपसे मिलूँगा। हम भी घूमेंगे, आपको भी घुमाएंगे हिमाचल प्रदेश। So until I come up with my next travel vlog, which is going to be very soon, take care, stay healthy, stay happy. I'll see you soon. Thank you. Bye bye.